गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का और 5GA क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। कोई भी इनऑर्गेनिक रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, वो किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करेगा या उसे अपचयित करेगा, या किसी भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट की किसी रिएक्शन के प्रति सक्रियता क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की सहायता से समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टोटल 23 एलिमेंट हैं, जिनको हाइड्रोजन के आयनिक पोटेंशियल के रेफरेंस पर रखा गया है। तो आइए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हम लोग शॉर्ट में आयनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी को समझते हैं। मैंने जैसे कहा कि इस सीरीज में टोटल 23 एलिमेंट हैं, जिनको हाइड्रोजन के आयनिक पोटेंशियल के रेफरेंस पर रखा हुआ है। सबसे ऊपर है लिथियम, उसके बाद है पोटेशियम, उसके बाद है बेरियम, उसके बाद स्ट्रांसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के बाद है मैग्नीज, जिंक, उसके बाद फिर है क्रोमियम, क्रोमियम के बाद है फिर आयरन, फिर है कैडमियम, फिर है कोबाल्ट, निकिल, टिन और लेड। ये एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए हैं। उसके बाद फिर है हमारा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। आगे बात में ये टोटल 23 एलिमेंट है, जिनको विद्युत रासायनिक श्रेणी में रखा हुआ। इनको बाई सीक्वेंस याद करना बहुत ही मुश्किल है। आने वाले कुछ मिनट में हम लोग एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, जिसकी सहायता से हम लोग इसको बहुत ही कम टाइम में आसानी से याद रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता घटती जाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। यानी इस नाते हम क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, एलिमेंट के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या होती जाती है? घटती जाती है। इसके अलावा जब हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो एलिमेंट की केमिकल एक्टिवनेस घटती जाती है। यही कारण है कि गोल्ड के आभूषण बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी रिएक्शन के प्रति सक्रियता जो है वो बहुत ही कम होती है, केमिकल एक्टिवनेस बहुत ही कम होती है, और वो रिएक्शन बहुत ही मुश्किल तरीके से करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि उनकी जो अपचायक क्षमता होती है, जब कोई एलिमेंट किसी रिएक्शन में स्वयं जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, तो वो दूसरे को क्या करता है? अपचयित करता है। यानी दूसरे को अपचयित करने की क्षमता भी क्या होती जाती है? घटती जाती है। आगे बात समझ में, आगे हम लोग बात कर लें इसका उल्टा। यानी जैसे जैसे हम लोग सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, टेंडेंसी बढ़ती जाएगी रिड्यूस होने की, अपचयित होने की। और कोई भी एलिमेंट अपचयित कब होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, रिसीव करता है। और यही कारण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एलिमेंट के अपचयित होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो ये टोटल कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। ये टोटल 23 एलिमेंट थे जो इस सीरीज में बाई सीक्वेंस दिए गए हैं। इनको याद रखना अभी थोड़ा मुश्किल है। आगे हम लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक की बात करने वाले हैं, जिसकी सहायता से हम लोग इन सारे 23 एलिमेंट्स को बाई सीक्वेंस बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखने के शॉर्ट ट्रिक की। एक स्टोरी मैंने माना है कि एक माँ है जो अपने बच्चे को कुछ सुबह के टाइम लिखा पढ़ा रही है, उसका होमवर्क कंप्लीट करवा रही है, और वो कहती है कि लिखो बेर स्ट्रॉन्ग है। क्या कहती है? लिखो बेर स्ट्रॉन्ग है। आप लोग देख रहे हो सामने, मैंने एलिमेंट के सामने मैंने उसको लिख दिया है स्टोरी जो वो कहती है, और इसी की सहायता से हमको याद रखना है।
पहले क्या, लिखो बेर स्टार्ट। उसके सामने से एक अंधा जा रहा होता है, भिखारी, और वो कहती है अपने बच्चे से कि देखो, काना मांगे आलू, यानी काना मीन्स अंधा होता है, काना मांगे आलू। इसके बाद फिर सुबह का टाइम, जैसे मैंने कहा, उसका होमवर्क कंप्लीट हो गया। अब वो बच्चे को मंजन करा रही होती है और वो कहती है मन जन कर। क्या कहती है? मन जन कर। लेकिन फिर भी वो सही से साफ नहीं करती है अपने दांतों को। इस नाते वो फिर से कहती है कि नहीं, फिर कर, क्यों नहीं सुन लेता, फिर कर, क्यों नहीं सुन लेता। आगे बात सुनने। और उसके बाद नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन के बाद के एलिमेंट कैसे याद रखने हैं। जब ये बच्ची सुनती है कि फिर कर क्यों नहीं सुन लेता, तो वो फिर से हंसने लगती है और वो कहती है कि क्यों हंसूं, आज पता आया, क्यों हंसूं, आज पता। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ही ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।